आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। पिछली 2-3 रातों में प्रभु यीशु मसीह ने मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और इस राज्य में क्या होने वाला है और शैतान इस मध्य प्रदेश में क्या काम करने जा रहा है, प्रभु ने ये चीज़ें मुझ पर प्रकट करी हैं। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में एक छोटा सा सांड जिसका शरीर हाड और मांस का नहीं था लेकिन लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन उसके सींग वाकई में लकड़ी के नहीं थे लेकिन सांड के से ही थे। और ये सांड मध्य प्रदेश के अंदर घुस रहा है, जिसके माध्यम से प्रभु ने मुझे ये बताया है कि ये सांड मध्य प्रदेश में छोटी छोटी बीमारियों को डालेगा। ये सांड कलीसियाई रूप में विश्वासियों के जीवन में, जो विश्वास में निर्बल हैं, परिपक्व हैं, सिद्ध हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में इस सांड के माध्यम से उनके परिवार में छोटी छोटी बीमारियां प्रवेश करेगी। और व्यक्ति ये सोचेगा कि ये जो छोटी छोटी बीमारी हैं, हम दवाई खा लेते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। और उनके दवाई और प्रार्थना के माध्यम से वो बीमारी कुछ समय के लिए चले भी जाएगी। लेकिन प्रभु ने बताया कि ये जो सांड मध्य प्रदेश में घुस रहा है, जिसके माध्यम से छोटी छोटी बीमारियां मध्य प्रदेश के लोगों में काम करेगी, ये बीमारी से कुछ समय, ये दवाई से कुछ समय ठीक तो हो जाएगी लेकिन पूर्ण रीति से नहीं जाएगी। व्यक्ति इस बीमारी को 6 महीने 8 महीने तक झेलता रहेगा। आप प्रार्थना करेंगे, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई खाएंगे, ये बीमारी कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये बीमारी रिपीट होते जाएगी। वो सांड जो मध्य प्रदेश में घुस रहा है, वो बीमारी जो छोटी छोटी तो रहेंगी लेकिन बहुत ताकतवर, सांड जैसी ताकत के समान वो बीमारी रहेगी, जो कुछ समय के लिए जाएगी लेकिन वो बीमारी फिर बनी रहेगी। एक बीमारी जो इस मध्य प्रदेश में बनी रहेगी, व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाएगा कि वास्तविकता में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उन्हें लगेगा ये मामूली सी बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो गया है कि ये बीमारी हमारे परिवार से नहीं जा रही है। और ये सांड मध्य प्रदेश के उन चर्चेस में अंदर घुसने की कोशिश करेगा और घुसकर उन कलीसियाओं को जो बाहर से तो हरी भरी दिख रही हैं लेकिन अंदर से खोखली हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2 कलीसियाँ हैं, 3 कलीसियाँ हैं, 4 कलीसियाँ हैं, एक संडे यहाँ चर्च ले रहे हैं, एक संडे वहाँ चर्च ले रहे हैं, तो जो ऐसी कलीसिया जो बाहर से बड़ी हरी भरी दिखेगी, बाहर से वो चर्च के लोग बड़े धर्मी दिखाई देंगे, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से उनके अंदर सड़न रहेगी। उन्होंने अपने जीवन को और कलीसिया को डाकुओं की खो बना दी होगी। ये सांड ऐसे चर्चेस में, ऐसे लोगों के बीच में अंदर जाएगा और एक बड़ी तबाही को उस कलीसिया में और उन कलीसिया के लोगों में वो काम करेगा। एक तहस नहस जैसे आत्मिक रीति से वो चर्चेस आत्मिक रीति से खंडहर जैसे दिखाई देने लग जाएंगे, और वो लोग और वो कलीसिया के लोग इस विषय में बात करने लग जाएंगे कि हमारी कलीसिया में पहले खुदा कितना काम करता था लेकिन आज काम क्यों नहीं हो रहा है। प्रभु ने बताया, एक लालटेन दिखाया और मध्य प्रदेश की उस कलीसिया के लिए प्रभु ने बताया कि वो लालटेन जैसे जल रहा है और अंदर से कांच कैसे काला काला गंदा हो जाता है, वैसे ही आज के लोग, विश्वासी लोग और आज के कलीसिया के लोग अंदर ही अंदर से काले हो चुके हैं लेकिन उसे साफ नहीं कर रहे हैं। ये सांड ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनको एक बड़ी
तबाही उनके जीवन में, उनके परिवार में पैदा करने की कोशिश करेगा। बड़ी बीमारी नहीं, बड़ा झटका नहीं, बड़े रूप में नहीं, लेकिन ये सांड छोटी छोटी बीमारियों के माध्यम से, लेकिन ये बीमारियां लंबी समय चलेगी, ऐसे लोगों के बीच में प्रवेश करके उनके बीच में एक बड़ी खलबली को पैदा कर देगा। जैसे मिस्र में हम देखते हैं कि प्रभु ने एक समस्या दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, देते गया, लेकिन फिर भी फिरौन जो है वो नहीं माना। लेकिन अंतिम जब पहलौठे मारे गए तब उसको होश में आया और तब जाके उसने इज़राइली लोगों को छोड़ दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के कलीसिया के विश्वासी लोग जब इस सांड का अपने परिवार के लोगों में सामना करेंगे और ये बीमारी धीरे धीरे लोगों के जीवन में अटैक करेगी, उनको समझ में नहीं आएगा। 6-8 महीने उनको समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा कि दवाई से ठीक हो रहा है, प्रार्थना से ठीक हो रहा है। लेकिन एक समय आएगा कि जब व्यक्ति इस बात को समझेगा कि ये बीमारी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, तब जाके वह इस बात को समझेंगे और अपने मन को प्रभु की ओर लगाने की कोशिश करेंगे। एक ताकत नहीं, लेकिन 2 ताकतें मध्य प्रदेश में मुझे टकराते हुए दिखी। 2 ताकतें आत्मिक रीति से, सांसारिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से 2 ताकतें मध्य प्रदेश में ऐसे टकरा रही है और उनके झटके मध्य प्रदेश के विश्वासी लोगों के जीवन में हम देखने को मिलेगा कि जब वो अंधकार की ताकतें विश्वासी लोगों में, उनके परिवार में काम करने की कोशिश करेगी और वो लोग भी जब इस ताकतों से लड़ेंगे, शैतानी ताकतें और आत्मिक ताकतें मध्य प्रदेश में इन आने वाले 3 से 4 महीनों में बहुत भयंकर रीति से टकराहट का विश्वासियों को सामना करना पड़ेगा। अगर इन 3 महीने में विश्वासी अपने आप को तैयार नहीं करते हैं तो बड़ी आसानी से ये सांड उन लोगों पर हावी हो जाएगा और वो लोग कलीसिया से, अपने आत्मिक जीवन से हटकर अपने संसार और संसार की चीज़ों में, अपने परिवार की उस बीमारी के बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करेंगे और अपना मन प्रभु की तरफ से धीरे धीरे फेर कर समस्या की ओर लगाने लग जाएंगे। 2 ताकतें मध्य प्रदेश में आने वाले समय में टकराने जा रही है, इसलिए हमें बड़े प्रार्थनाओं के साथ तैयार होने की ज़रूरत है। और प्रभु ने एक ऐसा चीज़ दिखाया, एक बहुत बड़ा अजगर जो कई दिनों से भूखा है और उस अजगर ने एक कबूतर को मुंह में, उसके मुंह को अपने मुंह में दबा के रख दिया है और वो कबूतर बहुत बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप के मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहा है और वो कबूतर जो है वो जख्मी होते जा रहा है, उसके पंख जख्मी होते जा रहे हैं, उसके शरीर जख्मी होते जा रहे हैं, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा है। और जब उस कबूतर के अंदर जान नहीं बची, बस वो दम तोड़ने ही वाला था, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति अचानक से, जैसे किसान जैसा व्यक्ति अचानक से वहाँ खड़ा हुआ और जब उसने देखा कि यार कबूतर और सांप अजगर के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसने कबूतर को छुटकारा दिया और ताजे अभिषेक के कुप्पे में से एक गहरी चम्मच से किसी ने अभिषेक को निकाला। उस अभिषेक को निकाल के खुदा ये बताना मांग रहा था कि इस समस्या में भी खुदा कुछ ऐसे लोगों को अभिषेक देना मांग रहा है जो उसके मन के अनुसार हो, जो उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हो। और अचानक से जो कबूतर सांप के मुंह में था और उस व्यक्ति के द्वारा उसे छुटकारा मिला, अचानक से मैं देखता हूं कि वो कबूतर आसमान में बड़ी महिमामय उस देह में, जो कबूतर की देह होती है, उस देह में मुझे दिखाई दिया। मेरे प्रियो, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो अजगर है, कई विश्वासी लोगों को अपने मुंह में
लेने जा रहा है, कलीसिया को अपने मुंह में लेने जा रहा है। वो कई समय से भूखा है और ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश की कलीसिया को और विश्वासियों को पूरा वो जिंदा निगल लेगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कई समय से भूखा है और उसने एक कबूतर को अपने मुंह में, मध्य प्रदेश की कलीसिया को अपने मुंह में उसने ले लिया है और मध्य प्रदेश की कलीसिया फड़फड़ा रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। और जब खुदा ने देख लिया कि मेरी कलीसिया, मध्य प्रदेश की कलीसिया शैतान के मुंह से निकल नहीं पा रही है, तो उसने छुटकारा दिया और अभिषेक के एक गहरे चम्मच से खुदा ने कुछ उस कबूतर के जीवन में उंडेला, जिससे वो आसमान में बड़ी महिमामय देह में दिखाई दिया। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की कलीसिया को एक बड़े अजगर का सामना करना पड़ेगा। और आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं उससे सामना नहीं करूं, मैं छुप जाऊं, मैं प्रार्थना में रहूं, मैं बच जाऊं, ये हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश की कलीसिया के लोगों को आने वाले समय में एक अजगर का सामना करना पड़ेगा और अजगर करीब करीब आधा, हर एक व्यक्ति को वो निगल लेगा, आधा निगल लेगा। और प्रभु ये बताना मांग रहा है कि जो व्यक्ति अपने दम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, अच्छे जीवन के माध्यम से उस अजगर से सामना करेगा, और जब खुदा देख लेगा कि हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, जितना दम था हमने दम लगा दिए हैं, लेकिन उस दम से हम बच नहीं पा रहे हैं, तो खुदा उस ताजे तेल के अभिषेक के कुप्पे को हमारे लिए खोल देगा और एक गहरी चम्मच के द्वारा जो व्यक्ति खुदा में बना हुआ है और संघर्ष कर रहा है, उन व्यक्ति के जीवन में खुदा वो ताज़ा अभिषेक उंडेल देगा, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति, वो कलीसिया आने वाले समय में बड़ी ऊंचाई में खुदा का काम करते हुए दिखाई देगी। लेकिन जो व्यक्ति आज भी आडंबर में है, गलत संगतियों में है, पाप में है, नशों में है, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश की कलीसिया में खुदा को विश्वास करके ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जीवन सही नहीं है, वो सांड उनके जीवन में जाकर एक बड़ी तबाही को पैदा कर देगा, छोटी छोटी बीमारियां डाल देगा, और वो छोटी छोटी बीमारियों में ही उलझे रहेंगे मेरे प्रियो, और वो बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, लेकिन अच्छा वो जीवन नहीं जी रहे हैं, शराब में, तमाम गंदगी में, जादू टोने में, मज़ारों में जा रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो जादू टोना कर रहे हैं यीशु मसीह को मानने के बाद भी। ऐसे लोगों के जीवन में वो सांड घुसेगा और छोटी छोटी बीमारियों को पैदा कर देगा, और उस बीमारी का कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन दूसरे तरफ वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश की कलीसिया के वो लोग हैं जो अपना जीवन प्रभु में अच्छा जीने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु में संघर्ष कर रहे हैं, और अपना वचन के अनुसार अपने आप को बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक झापड़ खाने के बाद भी दूसरा गार दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को अजगर अपने मुंह में ले लेगा मेरे प्रियो, और कई समय तक मुंह में दबा के रखेगा। अजगर और वो कबूतर की लड़ाई होते रहेगी, और लेकिन एक समय आएगा कि खुदा वहां पर उपस्थित होगा, और वो कबूतर को, उन लोगों को जो अच्छा जीवन जी रहे हैं प्रभु में, उनको अजगर के मुंह से बचाकर अभिषेक का एक चम्मच उनके जीवन में डाल के उन्हें मध्य प्रदेश में आने वाले समय में खुदा बड़ी महिमा के साथ खड़ा करने जा रहा है। मध्य प्रदेश के वो लोग जिन्होंने अपना जीवन अभी बड़े संघर्षों में जिया है, बड़ी तकलीफ़ों में जिया है, बड़े तंगियों में जिया है, बड़े शैतानी हमलों में जिया हुआ है, खुदा उनके लिए कहता है कि कुछ समय शेष रह गया है। ये अंतिम अटैक है अजगर का मध्य प्रदेश की कलीसिया के उन विश्वासी लोगों के लिए जो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। इसके बाद खुदा मध्य प्रदेश के लोगों को खड़ा करने जा रहा है। बड़े और व्यापक रूप से खुदा मध्य प्रदेश के लोगों को इस्तेमाल करने जा रहा है। इसलिए अपना जीवन सही कर लें। अगर सांड आपके जीवन में अगर घुस गया तो छोटी छोटी बीमारियां वो डाल देगा, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से, दवाई के माध्यम से भी वो बीमारी नहीं जाने वाली। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग रहेंगे जिसने अपना जीवन अच्छे से जिया है, और अंतिम अजगर का वो अटैक रहेगा, और उसके बाद खुदा उनको मध्य प्रदेश से बड़े और व्यापक रूप से खुदा उन्हें खड़ा कर कर देश के हर एक कोने में खुदा उन्हें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इस भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा आपको आपकी तैयारी के लिए
ऐसा अनुग्रह दे कि आप खुदा की उस तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।